हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मोस्ट वेलकम है सभी अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स में। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमेशा चर्चा में रहता है एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसे हम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग कहते हैं। ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग आखिरकार क्या है, इसकी क्या डिफिनेशन है, क्या परिभाषा और किन उद्योगों को हम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग कहते हैं, यानी कि सूक्ष्म उद्योग कौन से हैं, लघु उद्योग कौन से हैं और मध्यम उद्योग कौन से हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज कौन सी हैं और साथ ही साथ मीडियम इंटरप्राइजेज कौन से हैं। इनको हम लोग समझेंगे भारत सरकार की आधिकारिक डेफिनेशन के अनुसार। 2020 के पहले डेफिनेशन कुछ और थी, डेफिनेशन के कुछ आधार यानी ग्राउंड्स बेस कुछ और थे, लेकिन 2020 के बाद इसकी परिभाषा बदली है। वो क्या बदली है, हम लास्ट में कंपैरिजन भी करेंगे कि पहले क्या डेफिनेशन थी और वर्तमान में क्या डेफिनेशन है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अर्थव्यवस्था में प्रमुख रूप से दो आप कह सकते हैं मदों का उत्पादन होता है, एक वस्तु और दूसरा सेवा यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज। तो यदि हम बात करें विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो पहले जो है मैन्युफैक्चरिंग और प्लस इसके साथ साथ जो है आपका प्लस इसके साथ साथ सेवा के लिए अलग अलग डेफिनेशन हुआ करती थी, अलग अलग आधार हुआ करते थे, लेकिन 2020 की नई परिभाषा के अनुसार दोनों का आधार सेम हो गया है। और साथ ही साथ डेफिनेशन 2020 के पहले प्रमुख रूप से अब जो बदली है उसमें जो इक्विपमेंट्स हैं उन इक्विपमेंट्स पर जो निवेश होता है और प्लस इसके अलावा जो टर्नओवर को भी काउंट किया जाता है। तो यहां पर यदि हम देखें तो सबसे पहली बात कि एमएसएमई क्या है, इस चीज को समझे। ये आप यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे तो भी नॉलेज आवश्यक है, और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और एमपीपीएससी की यदि तैयारी करें तो एमपीपीएससी के प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में 10 से 15 मिनट में हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। एमएसएमई सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज अर्थात सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। 1 जुलाई 2020 से एमएसएमई का नवीन वर्गीकरण लागू हो गया है। अब इसमें जो है संयंत्र एवं मशीनरी या उपस्कर जिसे हम कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट हम जिसे कहते हैं, संयंत्र एवं मशीनरी उपस्कर में पूंजी निवेश एवं वार्षिक कारोबार के अधिकतम सीमा के आधार पर एमएसएमई को वर्गीकृत किया जाता है। मींस कहने का मतलब यह है कि जो एमएसएमई को जिस आधार पर वर्गीकृत किया गया उसके दो प्रमुख आधार हैं। एक पहला मशीनरी में यानी कि इक्विपमेंट्स में आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और दूसरा कि आपका एनुअल टर्नओवर कितना है। इन दो आधार पर ध्यान रखिएगा। जब भी कभी भी एमपीपीएससी के मेंस में भी 3 नंबर में पूछा जाए कि एमएसएमई किन आधारों पर यह वर्गीकरण किया जाता है तो आप उसके दो आधार लिखेंगे। पहला, एक तो पूंजी जो उपस्कर हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उस पर निवेश कितना हो रहा है मशीनरी पर, और प्लस इसके अलावा टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर यानी कि वार्षिक कारोबार कितने का है, इसके आधार पर इनको क्लासिफाई किया जाता है। तो अब तीनों को देखते हैं कि इनका टर्नओवर और यानी कि दो चीजें, एक तो सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए कितनी सीमा होनी चाहिए यानी कि कितने का पूंजी निवेश और उसका टर्नओवर कितने तक हो कि हम उसको सूक्ष्म उद्योग कहेंगे। दूसरा आपका इसी प्रकार आपका यानी सूक्ष्म यानी कि माइक्रो, दूसरा उसी प्रकार से आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी कि हम उन्हें लघु उद्योग कैसे कहेंगे, उस पर कितना निवेश होना चाहिए, किस सीमा तक, और साथ ही साथ उसका टर्नओवर किस सीमा तक होना चाहिए। इसी प्रकार आपका मध्यम या मीडियम इंटरप्राइजेज की हम उन्हें कौन सा उद्योग यानी कि कितनी सीमा होनी चाहिए उसके टर्नओवर और प्लस इसके अलावा उसमें पूंजी निवेश की। तो सबसे पहले बात करें सूक्ष्म उद्योग की, तो सूक्ष्म उद्योग में इसमें कहा गया जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपस्कर या आप सीधे सीधे कहें कि मशीनरी इक्विपमेंट्स पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश ना हो। 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होना चाहिए। यदि 1 करोड़ से अधिक का निवेश है तो फिर वो सूक्ष्म उद्योग के तहत नहीं आएगा। और इतना ही नहीं, दूसरी शर्त भी है कि इसमें जो एनुअल टर्नओवर है वो 5 करोड़ से अधिक का ना हो। इसका मतलब यह है कि पूंजी निवेश 1 करोड़ ये सीमा है, अधिकतम सीमा है, इससे कम होना चाहिए सूक्ष्म उद्योग के लिए। और इसके अलावा यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, और दूसरा टर्नओवर की यदि हम बात करें, जो कारोबार है वार्षिक टर्नओवर वो आपका मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए होना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए, तब हम उसे सूक्ष्म उद्योग की कैटेगरी में रखेंगे। दूसरा लघु उद्योग यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो संयंत्र एवं मशीन में अथवा उपस्कर में 10 करोड़ यानी कि जो पूंजी निवेश है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल
इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 10 करोड़ रुपीज का होना चाहिए, और जो कारोबार है वार्षिक यानी कि जो टर्नओवर है वो टर्नओवर मैक्सिमम कितना होना चाहिए 50 करोड़ रुपए का, इससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब यह है कि यदि पूंजी निवेश 1 करोड़ का ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, तो फिर उसको हम किस में रखेंगे, लघु उद्योग में रखेंगे। यदि पूंजी निवेश 10 करोड़ से ज्यादा का नहीं है, 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम, और साथ ही साथ 5 करोड़ से टर्नओवर ज्यादा और 50 करोड़ से कम यदि टर्नओवर है, तो हम इसे लघु उद्योग की कैटेगरी में रखेंगे। और मीडियम इंटरप्राइजेज, मीडियम स्केल इंटरप्राइजेज, इससे अधिक यानी कि मध्यम उद्योग, तो यहां पर जो इसकी जो कैपिटल लिमिट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की मैक्सिमम 50 करोड़ रुपीज है। 50 करोड़ पहले जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किया था उसके लिए 20 था, लेकिन बाद में उसको रीडिफाइन कर दिया गया, तो 50 करोड़ कर दिया गया। और जो टर्नओवर है वो टर्नओवर लिया सरकार ने कितना, 250 करोड़। पहले ये 100 करोड़ डिटरमाइन किया गया था, लेकिन इसके बाद इसको चेंज करके 250 करोड़ कर दिया गया, 250। यानी कि जिसमें संयंत्र या मशीनरी अथवा उपस्कर में 50 करोड़ का से अधिक का निवेश ना हो, और उसका कारोबार जो है एनुअल टर्नओवर वार्षिक कारोबार 250 करोड़ से अधिक का ना हो, तो फिर हम उसे मध्यम उद्योग की कैटेगरी में रखेंगे। अदरवाइज ये फिर मेजर इंडस्ट्रीज बृहद उद्योग में आपके आ जाएंगी। तो 3 ये चीजें हैं आपको ध्यान रखना है, 3 चीजें आपको याद रखनी है, यानी कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज के संबंध में। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं शॉर्ट में कि आखिरकार ये जो एमएसएमई का कॉन्सेप्ट है ये किस अधिनियम के तहत आधारित है। तो ध्यान रखना है कि जो मौजूदा मानदंड है ये एमएसएमई अधिनियम 2006 में, ये भी प्रश्न कई बार बन जाता है कि एमएसएमई अधिनियम कब पारित किया गया, तो एमएसएमई अधिनियम 2006 में पारित किया गया। कब पारित किया गया, 2006 में पारित किया गया है। तो ये बेस्ड है एमएसएमई ईडी एक्ट 2006। इट वॉज डिफरेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, एक और चीज कि आपको बता दें कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए पहले 2020 के पहले तक मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण और साथ ही साथ सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र के लिए डेफिनेशन अलग अलग हुआ करती थी। यानी कि जो ये लिमिट हमने डिस्कस की ये अलग अलग हुआ करती थी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग और सर्विसेज के लिए अलग। लेकिन अब कंपोजिट लिमिट बना दी गई है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का जो डिवीजन था वो डिवीजन अब नहीं है, वो कंपोजिट है यानी कि एक ही है। तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए अलग अलग था। इट वॉज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लिमिट्स, यानी कि जो वित्तीय सीमा थी, जैसे हमने वित्तीय सीमा सबकी पढ़ी, तो वित्तीय सीमा यानी कि फाइनेंशियल लिमिट वो भी बहुत कम थी, अब उसको बढ़ा दिया गया है। सो सिंस देन इकोनॉमी, चूंकि लगभग कितने साल हो गए थे, 2006 का अधिनियम, 2020 में परिवर्तन, यानी कि लगभग 14 साल में अर्थव्यवस्था में काफी परिवर्तन आए, तो आवश्यकता महसूस करी। विशेषकर जो आर्थिक पैकेज 2020 में कोविड के समय दिए गए, तो उस समय तो इसकी घोषणा हुई, आवश्यकता महसूस की गई कि आखिरकार एमएसएमई की डेफिनेशन परिवर्तित किया जाए, और वही 2020 में परिवर्तन किया गया। सो ये यदि आपसे पूछा जाए उद्देश्य क्या है कि क्यों परिवर्तन किया गया, this has been done in order to realistic with the time and to establish an objective system of classification and to provide ease of doing business. That means कि realistic बनाने के लिए वर्तमान संदर्भ को देखते हुए, वर्तमान संदर्भ के अनुसार परिभाषित करने के लिए जो है समय के यथार्थवादी होने और वर्गीकरण की एक वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव मैनर में जो क्लासिफिकेशन होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है बिजनेस के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, किसी भी देश में बिजनेस करना कितना आसान है, बिल्कुल क्लियर कट रूप से डिफिनेशन ऑब्जेक्टिव मैनर में होना चाहिए, तो उसके लिए ये किया गया। और इसमें ऑल्सो न्यू कंपोजिट फॉर्मूला क्लासिफिकेशन का लाया गया, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के लिए कॉमन किया गया। नाउ देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स, यानी कि एमएसएमई में सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग में अब कोई, यानी कि विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग जिसे हम विनिर्माण कहते हैं, और सेवा क्षेत्र में अब कोई अंतर नहीं होगा, विशेषकर एमएसएमई का जो फाइनेंशियल लिमिट्स है उसको लेकर के। साथ ही टर्नओवर का एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ा गया, पहले टर्नओवर का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था 2020 के पहले, लेकिन अब 2 आधार बनाए गए एमएसएमई को डिफाइन करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए। 2 नए कॉन्सेप्ट बनाए गए एमएसएमई को क्लासिफाई करने के लिए। इसके बाद यदि हम बात करें, एक बार इसको उसमें देख लीजिए, मींस कंपैरेटिव वे में, तो यदि आप देखें तो एग्जिस्टिंग यानी कि 2020 के पहले और अभी रिवाइज आप देख लिए। पहले क्या हुआ करता था कि पहले
मैन्युफैक्चरिंग के लिए, विनिर्माण के लिए अलग सीमा थी और सर्विस के लिए अलग सीमा थी। और इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिया जाता था मशीनरी पर, इसमें टर्नओवर का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो पहले क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग में जो लिमिट थी वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, माइक्रो के लिए 25 लाख, 25 लाख अब कितनी हो गई है? 1 करोड़। ध्यान कीजिए, अभी जब जस्ट हमने डिस्कस किया। और यही सर्विस के लिए 10 लाख थी, अब दोनों के लिए कॉमन 1 करोड़ रुपए हो गई है। ये आप देखिए 1 करोड़, लेकिन साथ ही इसमें टर्नओवर का कॉन्सेप्ट जोड़ दिया गया। पहले टर्नओवर का कॉन्सेप्ट नहीं था, अब 5 करोड़ तक का टर्नओवर। दूसरी बात, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें तो पहले जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी 5 करोड़ रुपए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, विनिर्माण के लिए, और 2 करोड़ रुपए जो है सर्विस सेक्टर के लिए। अब वो चीज कंपोजिट आ गई, 10 करोड़ रुपए और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए। पहले 5 करोड़ था, यहां पर 10 करोड़ हो गया, और यहां पर 2 करोड़ सर्विस सेक्टर के लिए, अब 10 करोड़ दोनों के लिए कॉमन हो गया। सेम इसी प्रकार यदि मीडियम इंटरप्राइजेज की बात करें तो मीडियम इंटरप्राइजेज में देखिए 10 करोड़ की लिमिट थी, 10 करोड़ की अब कितनी होगी? ये 50 करोड़ की। और इसके अलावा ये 5 करोड़ का सर्विस सेक्टर के लिए था, अब उसके लिए भी कॉमन हो गया 50 करोड़। और ये जो टर्नओवर की लिमिट है ये नई जोड़ी गई, यानी कि एक तो नया आधार जोड़ा गया। आधार कौन सा? टर्नओवर का आधार। दूसरा परिवर्तन यह किया गया कि उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई को लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को लेकर जो अलग अलग आधार थे, अलग अलग फाइनेंशियल लिमिट्स थी, उसमें भी परिवर्तन हुआ। तो पुरानी डेफिनेशन और नई डेफिनेशन में इस अंतर को आप समझिएगा कि मेन अंतर क्या है। मेन अंतर यह है कि एक आधार की बढ़ोतरी की गई जिस आधार पर उनको डिफाइन करना है, दूसरा फाइनेंशियल लिमिट जो है वो फाइनेंशियल लिमिट बढ़ाई गई, और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए पहले अलग अलग जो क्लासिफिकेशन था अब वो कॉमन क्लासिफिकेशन, कंपोजिट क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। तो यह प्रमुख रूप से परिवर्तन किया गया 2020 की नई डेफिनेशन के अनुसार। तो इस चीज को पॉइंट आउट करिएगा जब भी कभी एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, क्वेश्चंस आप चीजों को समझना शुरू कर दीजिए। चीजों को यदि समझना शुरू कर देंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। एक्चुअल में होता क्या है, हम रटने का ज्यादा प्रयास करते हैं, समझते नहीं है। और जब हम रटते हैं तो ज्यादातर चीजें भूल जाती हैं। लेकिन यदि समझ करके चीजों को रटेंगे, समझ करके चीजों को रटेंगे तो भी तो हमें वो ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होगा, हमें कम भूलेगा और ज्यादातर चीजें हमारे दिमाग में। क्योंकि जब चीजें, आप कई बार होता है कि हम चीजें सीधे तौर पर जिन चीजों को नहीं कर सकते उन चीजों को हम इनडायरेक्ट वे में अपने दिमाग में ला करके उन चीजों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो समझिए और साथ ही साथ लिखिए, लिख करके प्रयास कीजिए। आप आज एक आपको होमवर्क है कि आप चार्ट बनाएंगे और चार्ट बना करके इन चीजों को पॉइंट आउट करेंगे, और जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। इस प्रकार के शॉर्ट वीडियो अलग अलग टॉपिक पर आपको मिलते रहेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर। स्टेट पीएससी की कैटेगरी में, याद रखिएगा, स्टेट पीएससी की कैटेगरी में एमपीपीएससी आपको सेलेक्ट करना है, नीरज पांडे के नाम से प्रोफाइल है, सर्च करना है, फॉलो कर लेना है, और मेरी प्रोफाइल पर ही आपको एजुकेटर कम्युनिटी मिल जाएगी जहां पर फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी 24 आवर्स, कभी भी दिन, दोपहर, सुबह, शाम, रात, कभी भी आप खेत में हो, ट्रेन में हो, बस में हो, कभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं मेरी कम्युनिटी में। फ्री क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं इस कोड का प्रयोग करके, PANDEY। साथ ही साथ मेरे प्लस कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव या रिकॉर्डेड। कंप्लीट बैच भी ज्वाइन स्टार्ट हुआ है जस्ट अभी 20 अक्टूबर से। प्री प्लस मेंस का ये बैच है। इसके अलावा मेंस के स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट बैच 27 तारीख से शुरू हो रहा है, जिसमें मैं पॉलिटिकल थिंकर्स और एथिक्स का पोर्शन लूंगा, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। साथ ही साथ मेरे जो प्लस कोर्स चल रहे हैं ये आप ज्वाइन कर सकते हैं दिवाली की छुट्टियों में। 27 तारीख से फिर से रीस्टार्ट होंगे। अभी 3 से 4 दिन के लिए प्लस कोर्स नहीं है मेरे, तो ये रनिंग है, जिसमें से सुबह 7 बजे से पॉलिटिकल थिंकर्स की क्लास 27 तारीख से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो हो चुके हैं रिकॉर्डेड देख सकते हैं। तब तक कंप्लीट इकोनॉमी का कोर्स, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था, और साथ ही साथ आंसर राइटिंग का सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। सो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, ये रेफरल कोड है PANDEY, इस रेफरल कोड का प्रयोग कीजिए और डिस्काउंट के साथ अपना सब्सक्रिप्शन एक सही दिशा में तैयारी करने के लिए सुनिश्चित कीजिए। प्लस या आइकोनिक सब्सक्रिप्शन, आइकोनिक में आपको 1-to-1 मेंटर से गाइडेंस प्राप्त होता है। बाकी प्री मेंस आंसर राइटिंग, पीडीएफ नोट्स, करंट अफेयर्स की मैगजीन, 1 बैच, 2 बैच, मल्टीपल बैच, अपनी चॉइसेस के अनुसार लाइव या रिकॉर्डेड, एक एजुकेटर से, 2 एजुकेटर से, कभी भी आप पढ़े, एक ही सब्सक्रिप्शन है। ये रेफरल कोड जरूर प्रयोग कीजिएगा।
आपको मेरी एजुकेटर कम्युनिटी पर डायरेक्ट लिंक भी सब्सक्रिप्शन की मिल जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, ये प्राइजेज हैं, आप देख सकते हैं, एक साल का मात्र 11,334 रुपए, 84 रुपए और 16,424 रुपए आइकॉनिक का। तो आपको 24 मंथ्स का भी और भी किफायती है, जितने ज्यादा ड्यूरेशन का लेंगे उतना ही आपको कम प्राइजेज पर सब्सक्रिप्शन मिलेगा। आइकॉनिक 1-to-1 मेंटरशिप गाइडेंस के लिए बग्स बाउंटी एनी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके लाइक और शेयर करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर नीरज पांडे के नाम से प्रोफाइल पर जाकर के फॉलो कर लेंगे और एजुकेटेड कम्युनिटी से पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।